दोस्तों, आपको अंकिता भंडारी याद है? वही 19 साल की बेटी जो अपने सपनों के आसमान में उड़ान भरने का ख्वाब संजोए ऋषिकेश के पास यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। हाँ, वही अंकिता जिसने जिस्म फरोशी का काम करने से मना कर दिया तो 18 सितंबर 2022 को उसकी जान ले ली गई। अब उसी मामले में एक और खुलासा हुआ है और वो खुलासा भाजपाइयों की काली करतूत को भी उजागर कर रहा है। क्या है मामला और कैसे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आना शुरू हो गए, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ज्वालापुर से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित दूसरी पत्नी उर्मिला से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें सुरेश कथित तौर पर अंकिता भंडारी मर्डर केस में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम ले रहे हैं। कौन है ये दुष्यंत कुमार? दुष्यंत राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड प्रभारी भी हैं। ऑडियो में सुरेश राठौर कह रहे हैं कि उस रात दुष्यंत गौतम उसी रिजॉर्ट में मौजूद थे जहां अंकिता की हत्या हुई। अनैतिक संबंधों को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। सुरेश ने यह तक दावा किया कि बीजेपी नेता के कई ऑडियो वीडियो एक बीजेपी नेता के पास मौजूद है जो कि महिला नेता है। सुनिए उस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है। बहुत सारी गाली गलौज है, इसलिए हमने उसको बीप भी कर रखा है। वो आरती गौड़ ले फिर रही, उसकी वीडियो बनाए फिर रही। किसकी? दुष्यंत गौतम की। क्या वीडियो है उसके पास? शरीर रिकॉर्ड लिए फिर रही, क्या करेगी वो? होगी दूध के ले क्या, उसके तो 6-7 है, उसका तो बच्चा भी है, बचा लेगा अपने आप को। हम ऐसे कह रहे हैं आ जाएगा पार्टी में ये लोगों ने। तो दुष्यंत गौतम की और इसकी आरती गौड़ की कौन सी वीडियो है? वीडियो है डामकोटी आ जाना रात को। तो वो गई थी, जाए या ना जाए, उसने मुझे बताई थी कि मेरे पास है उसकी वीडियो, ऑडियो वीडियो। तब तो बोल गए थे दुष्यंत के खिलाफ के, तभी तो उसने बुलडोजर चलवाया था इसके खिलाफ आरती गौड़ ने। किसके खिलाफ? रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके खिलाफ चलवाया था? दुष्यंत के जहां अंकिता हत्याकांड हुआ था जिस रिजॉर्ट में, हमें नहीं पता। उसमें बुलडोजर चलवाया था इसने, जिला पंचायत सदस्य। इसके बाद सुरेश राठौर की कथित एक्ट्रेस पत्नी ने एक वीडियो जारी किया और कई गंभीर आरोप लगाए। उर्मिला के मुताबिक गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या हुई थी, क्योंकि अंकिता ने गट्टू को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था। वो तेरा भाई, वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई, वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी हैं, बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो पूछ वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है मुझे मरवा दे मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने।
मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव बचा रहे हैं, मेरे महादेव बचा रहे हैं मुझे शुरू से लेके अब तक। बात कहना बहुत जरूरी थी। लोग कह रहे कि हाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई हंसी मजाक नहीं है, ये बात बताएगा सुरेश राठौर जिसने पूरा बखान कर रखा 1 घंटे की ऑडियो में सब चीज, क्योंकि उस समय ये प्रेजेंट विधायक था और आरती गौड़ यमकेश्वर विधानसभा की जिला पंचायत सदस्य थी। आप बताओ ना, उस न्यूज के अंदर आरती गौड़ की भी तो रिकॉर्डिंग आ रही है ना कि वो बुलडोजर मंगवा रही है, ये कर रही है, वो किस तरह से बात कर रही है डीएम वगैरह के। तो भाई जो भी है हमें तो पता नहीं, हम तो थे न्यूज समय, लेकिन हाँ ये अब इतने गंदगी पे उतारू आगे कोई हमारी सुन नहीं रहा। तो दोस्तों, ये गट्टू कौन है? गट्टू हैं दुष्यंत कुमार गौतम। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है, क्योंकि सियासी तौर पर तापमान बढ़ गया है। आज कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां क्या कुछ कहा गया सुनिए। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि यह सबूतों को मिटाने की साजिश है और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी, वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक महिला, दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, एक दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। वो सीबीआई की जांच करें, इसका ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनकी एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। लेकिन केस तो कभी भी खुल सकता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े ही हो रहे हैं और सवाल खड़े भी होंगे, जांच भी होनी ही चाहिए। और बात जब सत्ता में बैठे लोगों की हो तो फिर तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार पावर अनैतिकता और जुल्म को जन्म देती है, जिसे रोका नहीं गया तो समाज के लिए वो नासूर बन जाती है। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से अंकिता की हत्या हुई है, इस मामले में जिस तरह से बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उस रेस्टोरेंट में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।